सो गाइस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं और इस घटना का तात्पर्य है कि एक लड़का जो कि अपना फ्लैट रहते हुए रूम रेंट पे रहने लगा। आखिर नतीजा क्या निकला, आप लोग इस घटना को पूरे अच्छी तरह से जरूर सुनिएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो इस घटना का तात्पर्य आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। ये घटना है जो है आपके दिल्ली का है। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है, उस इलाके का नाम है वसंत कुंज। उस वसंत कुंज में एक किशनगढ़ पड़ता है, जिस कॉलोनी C 8/12 वहाँ की घटना है। जहाँ पे वहाँ एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में मात्र 4 लोग थे। उस 4 लोग में जिसमें एक जो फैमिली का लीडर यानी गार्जियन था, वो कारपेंटर का काम किया करता था। वो उसके एक बीवी, 2 बच्चे और वो 4 लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। उनके एक बेटा था, उस लड़के का नाम था सूरज और लड़की का नाम था नेहा और उसके बीवी का नाम था सिया और जो घर का मुखिया था उसका नाम था मिथिलेश। करीबन सिया 48 साल की, मिथिलेश 50 साल का और नेहा 16 साल की, जो सूरज था 19 साल का। उसने बड़ी ही अच्छी तरह से अपना घर को, परिस्थिति को चलाते हुए, सब कुछ मेंटेन रखते हुए जीवन यापन करते थे। उस सूरज को उन लोगों ने उसी दिल्ली में एक जगह रूम लेके दे दिया रहने के लिए। और उसके कुछ पार्टनर थे कि जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग किया करते थे सूरज की। उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गया था। उन लोगों के साथ हमेशा पार्टी मारपीट किया करते थे। जिस रूम में लोग रहते थे वहाँ के अगल बगल वाले परेशान हो जाया करते थे कि इन सबों ने कभी झगड़ा, कभी मार, कभी पीट, कभी बाजा बजाना, कभी स्मोकिंग, चारे धुआं धुआं सब कुछ, कभी दारू, मतलब इस वक्त ग्रो एक बन गया और इन लोगों का बड़ी ही बड़ी पार्टी हो गई। ये लोग हमेशा कॉलोनी वालों को परेशान किया करते थे। एक दिन होता क्या, सूरज उस फ्लैट में नहीं रहता है जहाँ पे वो रहता था, अपने घर आ गया। तो होता क्या है कि जैसे सूरज अपने घर आके सोया, जैसे सुबह में उठा तो देखा कि उस घर में पूरी फैमिली चारों तरफ से घिरी हुई है। यानी उसके माँ और उसके बहन और उसके पिता ने पूरी बेरहमी तरह से किसी ने चाकू मार के हत्या की। ये जब देखा सूरज तो अचानक चिल्लाने लगा। और चिल्लाएगा क्यों नहीं, अगर इंसान सो के उठे अचानक देखे कि मेरी फैमिली पूरी तरह से त्रस्त भ्रष्ट है, पूरा चारों तरफ से दरवाजा खुला हुआ, पूरा सामान बिखरा हुआ। सूरज बताया कि मैं भी उसी हालत में था। और ऐसे अचानक जैसे सूरज चिल्लाना स्टार्ट किया तो कुछ उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग तुरंत वो लोग भाग के आए और सूरज से पूछे आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे क्या बात हो गई कि पूरी के सब कायनात बदल गई है। तो सूरज ने बताया बहुत बारीकी से कि हम कुछ नहीं जानते, हमें रात को करीबन 12 बजे कुछ लोग आए और हमें धक्का मारे और दीवार में हम जैसे लड़े गिर गए और बेहोश हो गए। इसके बाद वो लोग क्या किए ये हमें नहीं मालूम। जब ये बात वहाँ के लोग सुने तुरंत पुलिस को बुलाए। जब पुलिस मौके पहुंची तो वहाँ बहुत बारीकी से पूरे सामान को देखा। सामान को देखने के बाद पूरा उसका अलमारी जो जितना भी सब सामान था पूरा बिखरा हुआ था। कुछ अलमारी में पैसे थे, वो भी
सिर्फ उसी तरह बचे थे। ये बात जब पुलिस वालों ने लड़के से पूछे आखिर ये सब मैटर हुआ तो कैसे हुआ, लड़के ने बताया कि हमको वो सब धक्का मार के दीवार में जैसे हम लड़े हम बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद उन लोगों ने मेरे पिता और मेरी बहन और मेरे माता जी को बहुत बेरहमी तरह से मारा। जब पुलिस ने उस माटी को अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेने के बाद पुलिस को कुछ शक गए और पुलिस ये बात दबा कर रखी। इसके बाद पुलिस जब रिपोर्ट आया पोस्टमार्टम का तो पता ये लगा उसके माँ को 17 चाकू मारा गया, उसके पिता को 8, उसके बहन को 10। यानी इस सूरज को एक चाकू का टच नहीं है, किसी ने इसको टच भी नहीं किया है और ये दीवार में लड़ के गिर गया। आखिर हुआ क्या? पुलिस इस संदिग्ध बात को अब इसको बहुत बारीकी से जानने के लिए जुट गई। बाद में नतीजा ये होता है कि सूरज के घर वालों को बुलवाया जाता है, जिनका यूपी में घर था। उस जहाँ जगह था उस जगह का नाम था कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास एक थाना पड़ता है फतुआ थाने के लोग रहते। ये लोगों ने जब ये बात सुनी कि मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे मैटर हो चुका है, इन लोगों ने भागकर तुरंत दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली जाने के बाद पुलिस वालों ने पता लगाया कि आखिर इसका बेटा कैसा है, तो उन्होंने बताया कि इसका बेटा बहुत शरारती था। ये जिद करके रूम रेंट पे लेके रहता था, क्योंकि यहाँ पे ये रहता नहीं था, क्योंकि ये हमेशा ड्रिंकिंग, दारू, स्मोकिंग, कुछ ऐसे गलत लत लग गए थे कि जो ये रहना यहाँ पसंद नहीं करता था और इस वजह से इसको दिक्कत होती। जब पुलिस ये बात को जब सुना तो पुलिस बहुत बारीकी, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती, इंसान को रोड पर ला सकती है, इंसान को जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती। जब ये बात पुलिस को पता चला, कुछ उनके में से पुलिस ऐसे होते हैं बहुत तेज तक, जब पूरी बात वहाँ के ले ली, तुरंत सूरज को उठाए। सूरज को उठाने के बाद सूरज से डायरेक्ट बोले कि तुम अपने माँ और पिता का खून, क्योंकि जब ये बात सूरज सुनता है तो रोने लगता है अपनी फैमिली के सामने और पूरे पुलिस के सामने कि हम ऐसे कुछ नहीं किए। जब पुलिस ने बोला अगर नहीं बताओगे तुम्हें बड़ा कांड के जरिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाए, नहीं तो बता दोगे सही से तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब सूरज बताना स्टार्ट किया तो उसकी जो घर के लोग वहां पहुंचे थे उन लोगों का जमीन खिसक गई। आपका भी आप सोच के हैरान हो जाए, एक बेटा ने, उस सूरज ने अपनी माँ और अपनी बहन, अपने बाप का कत्ल खुद किया था, क्योंकि उसके माँ बाप और उसके बहन उसको बहुत बोलते थे, क्योंकि सूरज ड्रिंकिंग करता था, तो यो उसके पिता और उसकी माँ को पसंद नहीं था। इस वजह से उसने अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बहन को जान से मार दिया, क्योंकि उसकी बहन किसी यहाँ उसका अफेयर चलता था और ये बात उसके माँ और उसके पिता को पता था। तब पर भी उसके माँ और पिता उसको कुछ नहीं बोलते थे और सूरज को कुछ गलती करने पे बहुत डांटते थे और बहुत बोलते थे। ये बात सूरज को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो सोचा कि जहाँ हम रूम रेंट पे रहते हैं तो वहाँ भी हमेशा झगड़ा होता है। इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, हमारे फैमिली, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी बहन का सपोर्ट करते हैं, तो यानी हम ये काम करते हैं कि अपने बहन को, अपनी माँ को, अपने पिता को रास्ते से हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। जब उसके दिमाग में बैठा तो उसी रात को घर आया। घर आने के बाद पहले पूरी व्यवस्था की और जाके मार्केट से चाकू किन के लाकर शाम को रख दिया और ये प्लान बनाया कि मारे तो कैसे मारे। सूरज
जब आया घर पे तो सब लोग खाना खीना खा के सब अपने अपने रूम में शिफ्ट हो गए। पहले गया सूरज तो अपने पिता को बहुत बेरहमी तरह से चाकू मारा। इसके बाद उसने अपने माँ को पास आया, अपनी माँ को भी मार दिया। जब उसकी बहन उठी तो देखी कि मेरे भाई मेरे माँ बाप को मार दिया। उसकी बहन उस पर टूट पड़ी। इसके बाद सूरज तुरंत चाकू उठाया, फिर अपने बहन के ऊपर सनासन चलाना स्टार्ट कर अपने बहन को भी वहीं दब कर दिया। मारने के बाद सूरज सोचा कि हम बचेंगे तो कैसे बचेंगे। सूरज क्या होता है, अपने मन में विचार आता है कि पूरे सामान को बिखार देते हैं और सुबह उठते ही चिल्लाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के लोग आएंगे तो कोई हम पे शक नहीं करेगा और हम इन लोगों को अपने रास्ते से हटा देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम बच पे। इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। एक बाप का बेटा और माँ बहन को उस लड़के को धिक्कार है जिसने उसको मारा था। कहा जाता है कि माँ बाप बच्चे को पालते हैं इसलिए हमें 2 वक्त की रोटी देगा। और उसी बेटा ने अपनी माँ और बाप को, अपनी बहन को शमशान घाट पहुँचा दिया। वाह मेरे दुनिया के लोग, वाह उस बच्चे का इंसानियत की चंद भर खुशी के लिए अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस जब उसके घर में आई उसी समय पुलिस को शक हो गया था, क्योंकि जब उसके अलमारी में पैसे थे वो पैसे चाबी से खुला नहीं था और पैसे पूरा सेफ था। अगर चोर चोरी करने आएगा तो पैसा पूरा जेवरात लेकर जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। इसीलिए पुलिस को शक हुआ और सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सूरज को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे और आप लोगों से यही आग्रह करेंगे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।